आप लोग जानते हैं कितने प्रकार के पाप होते हैं? कितने प्रकार के पाप हम लोग करते हैं दुनिया में? नहीं जानते। नोट करना है इस बात को। 10 प्रकार के पाप होते हैं। दुनिया के लोग 10 प्रकार के पाप करते हैं, और जब पाप करेंगे तो निश्चित रूप से पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि दुख से बचना चाहते हो तो पाप करना बंद कर दो। 10 प्रकार के पाप हैं और 10 प्रकार के ही पुण्य हैं। समझ रहे हो बात को? 10 प्रकार के अधर्म हैं, 10 प्रकार के पुण्य हैं, और वो किस प्रकार से हैं हमारी मनुस्मृति में महर्षि मनु ने हमको बताया, और न्याय दर्शन के अंदर महर्षि गौतम भी इस पर प्रकाश डालते हैं। देखो, 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। बेटियों, जिनके पास नोटबुक है इस बात को नोट करेंगे। कितने प्रकार के पाप होते हैं? 10 प्रकार के पाप होते हैं, याद रखना जीवन में। और 10 ही प्रकार के पुण्य होते हैं। तो आप लोग बताओ, मैं आपको पुण्य के बारे में बताऊं या पाप के बारे में बताऊं? दोनों के बारे में? चलो दोनों के बारे में बताते हैं। तो पहले पाप के बारे में बताते हैं आपको। 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं, और 3 प्रकार के पाप शरीर के द्वारा होते हैं, और 3 प्रकार के पाप मन के द्वारा होते हैं। वाणी से होने वाले पाप कौन से हैं पता है आप लोगों को? याद रखना, मैं आज आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं, और यदि आप इस बात पर ध्यान दोगे तो पाप से बच जाओगे। वाणी से होने वाले पाप हैं वाचा अनृत पर सूचना असंबद्धानी। वाचा अनृत, अनृत कहते हैं झूठ बोलने को। पहला पाप, वाणी का पहला पाप कौन सा है? झूठ बोलना। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप यानी परमात्मा। तो पहला पाप है अनृत, झूठ बोलना। कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये केवल बात सुनने के लिए नहीं है, जीवन में करने के लिए है। झूठ मत बोलो। अगर झूठ नहीं बोलते हो, सत्य बोलते हो, तो आप एक प्रकार के पाप से बच जाते हैं। और दूसरा पाप कौन सा है वाणी का? परुष। परुष कहते हैं कठोर बोलने को। कठोर बोलना भी पाप माना गया है शास्त्र के अंदर। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो सीधी सीधी कहते हैं, किसी को बुरा लग जाए लग जाए। ये ठीक नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहता कि आप ऐसी वाणी बोले किसी को बुरा लगे। शास्त्र तो ये कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं कि आपके सत्य को सुनकर के दूसरा व्यक्ति एकदम तिल मिला जाए, परेशान हो जाए। ऐसा सत्य किसी काम का नहीं होता। सत्य तो बोलो, लेकिन सत्य कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य मत बोलो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। प्रिय तो बोलो, लेकिन ऐसा ना हो आप प्रिय बोलने के चक्कर में झूठ बोलने लग जाओ, किसी की चापलूसी करने लग जाओ। तो शास्त्र इसका भी निषेध करता है कि ऐसा सत्य भी किसी काम का नहीं है जिस सत्य में आप चापलूसी पर उतर आओ। चापलूसी भी नहीं करनी, मधुर बोलना है और सत्य बोलना है। ये वाणी के द्वारा होने वाला पाप है। अगर आप कठोर बोलते हैं तो आप पाप करते हैं। ये वाणी के द्वारा होने वाला पाप है और इसका दंड मिलता है, ये भी याद रखना। तो पहला पाप कौन सा हुआ? अरे दोहराओ तो सही एक बार। पहला पाप है झूठ बोलना, और दूसरा पाप कठोर बोलना, और तीसरा वाचा अनृत पर सूचना। सूचना कहते हैं चुगली करने को। चुगली करने का मतलब समझते हो क्या? है ना, किसी ने बात बताई और हमने अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा करके बढ़िया तरह और दूसरे को बता दी। ये होती है चुगली। और चुगली करने में बड़ा आनंद आता है लोगों को, बड़ा मजा आता है ना। चुगली जब करने बैठते हैं ना तो पता नहीं चलता कितना समय बर्बाद हो जाता है, उसमें रस मिलता है। असूया में बड़ा रस है, नीतिकार कहते हैं। तो चुगली करना भी पाप है।
कभी भी आपके द्वारा ये प्रयास नहीं होना चाहिए किसी ने किसी के बारे में बताया, आपने उसको जाकर के और अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके बता दी, भाई तेरे बारे में तो वो ये बोल रहा था, और उसको बताई, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? महाभारत होगी और क्या होगा? तो आपस में एक दूसरे की बात को इधर उधर लगाना, ये क्या है? असूया है। ये क्या है? चुगली करना है। तो ये भी वाणी के द्वारा होने वाला पाप है। और चौथा जो पाप है बच्चों, उसको भी याद रखना, वो सा है असंबद्धानी। असंबद्धानी का मतलब होता है किसी पर लांछन लगाना। निराधार लांछन लगाते हैं लोग, कोई सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं। अरे सच्चाई हो तो आप बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे धूर्त लोग होते हैं, कुटिल लोग होते हैं समाज के अंदर, जो निराधार लांछन लगा करके किसी व्यक्ति को बदनाम करते हैं। जैसे वर्तमान में हरियाणा के अंदर एक है, जेल में दंड पेल रहा है, क्या नाम है उसका? रामपाल। वो व्यक्ति ऋषि दयानंद पर निराधार लांछन लगाता था, निराधार, और इतने गंदे गंदे, उसकी बुद्धि ऐसी सड़ गई उसकी बुद्धि कि ऐसे गंदे गंदे लांछन लगाता था केवल ऋषि दयानंद को बदनाम करने के लिए। लेकिन ऋषि दयानंद तो बदनाम नहीं हुए, आखिर वो श्रीमान जी जेल में पहुंच गए, उनकी बदनामी हो रही है दुनिया में। तो असंबद्धानी यानी कभी भी भूल कर के भी किसी पर गलत लांछन मत लगाओ। अगर आप लगाते हैं तो वाणी के द्वारा आप पाप कर रहे होते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाप किसके द्वारा होते हैं? वाणी के द्वारा होते हैं। और 3 प्रकार के पाप शरीर के द्वारा होते हैं। देखो अब तक क्या है, प्राय हम लोग पाप उसी को समझते हैं कि शरीर से किसी को दुख देना, किसी को पीट देना, किसी का सामान ले लेना, तो समझते इसने चोरी कर ली, पाप कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म केवल शरीर के द्वारा नहीं होता, शरीर से तो होता ही है। 3 प्रकार से कर्म होता है। एक मन के द्वारा कर्म होता है, एक वाणी के द्वारा होता है, और शरीर के द्वारा होता है। 3 प्रकार से कर्म किया जाता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों के? तो मैंने आपको बताया वाणी के द्वारा। वाणी से आप यदि गलत बोलते हैं तो पाप लगता है, इसका फल भोगना पड़ेगा। अब मैं आपके बीच में बता रहा हूं शरीर के द्वारा कितने प्रकार के पाप होते हैं? 3 प्रकार के पाप होते हैं। कौन कौन से? तो महर्षि गौतम कहते हैं, शरीरेण हिंसा स्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानी। शरीर के द्वारा पहला पाप है हिंसा करना। हिंसा समझते हो? किसी को अनावश्यक रूप से दुख देना, पीड़ा देना, ये क्या है? हिंसा है। हिंसा केवल ये नहीं किसी की गर्दन काट दी, ये तो हिंसा है ही, ये तो जघन्य हिंसा है। लेकिन प्राय हम अपने व्यवहार में यदि अपने व्यवहार के द्वारा किसी को पीड़ा देते हैं, किसी का दिल हमारे व्यवहार के द्वारा दुखता है, तो ये भी हिंसा है। तो शास्त्रकार कहते हैं शरीरेण हिंसा, शरीर से किसी को मारना, ये शरीर का पाप है ना? अच्छा यदि आतंकवादी को मारते हैं तो पाप लगता है क्या? लगता है? अरे बोलो तो सही, जैसा भी आप लोग समझते हो, हाना में तो बोलो। अभी आप कह रहे हैं हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा, हिंसा नहीं मारेंगे किसी को तो पाप लगेगा। लेकिन ये सरहद पर रहने वाले जवान रोज आतंकवादियों को मारते हैं, पुलिस बदमाश गुंडे लोगों को मारती है, तो क्या इनको भी पाप लगता होगा? नहीं लगता, इनको पाप नहीं लगता। आजकल एक श्लोक बोला जाता है, ध्यान से सुनना बात को। क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। अहिंसा ने देश को बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाया, क्योंकि लोग अहिंसा को समझ नहीं पाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो कहते हैं ये श्लोक अधूरा है, अहिंसा परमो धर्म। हमने कहा भैया पूरा कैसा है? तो कैसे? हिंसा धर्म तथैव च। मैंने कहा ऐसा श्लोक तो कहीं है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च, ऐसा श्लोक कहीं है ही नहीं। और लोग वैसे ही हवा में ही बात बना रहे हैं, बोले ये लिखा है वो लिखा है। हाँ, महर्षि मनु ये जरूर कहते हैं हिंसा चैव विधानता। ये महर्षि मनु के शब्द हैं। महर्षि मनु कहते हैं कि ऐसी हिंसा जिसका शास्त्र में विधान किया गया है, ऐसी हिंसा करने में कोई पाप नहीं लगता। आतताई दुष्ट व्यक्ति को मारना ये हिंसा की कोटि में नहीं आता है, ये अहिंसा की कोटि में आता है, इससे पाप नहीं लगता। अनावश्यक किसी धर्मात्मा व्यक्ति को आप सताओ तो ये पाप है, ये हिंसा है।
तो शरीरेण हिंसा, शरीर से पहला होने वाला पाप कौन सा है? हिंसा। दूसरा क्या है? स्ते, स्ते कहते हैं चोरी करने को, है ना? चोरी करना भी पाप है। ध्यान रखना बच्चों, किसी की कभी कॉपी किताब पेन भी मत लिया करो, बिना पूछे मत लिया करो। अगर आवश्यकता है तो पूछ करके लो, बिना पूछे किसी की वस्तु को उठा लेना चोरी कहलाती है। तो शरीरेण हिंसा स्ते और प्रतिषिद्ध मैथुनानी। प्रतिषिद्ध मैथुनानी का मतलब यह है व्यभिचार आदि न करना। व्यभिचार करने से पाप होता है। ये 3 प्रकार के पाप शरीर के द्वारा होते हैं। कौन कौन से? एक बार दोहरा लीजिए। पहला पाप कौन सा है? हिंसा करना। दूसरा पाप कौन सा है? चोरी करना। और तीसरा पाप कौन सा है? व्यभिचार करना। अब जो तीसरा माध्यम है कर्म करने का, जिस पर हम लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, वो है मन। आप लोगों को यह पता है कि मन के अंदर यदि हम कुछ सोचते हैं तो उसका भी पाप और पुण्य के रूप में फल भोगना पड़ता है। अगर आप मन से बुरा सोचते हैं तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, और यदि मन से किसी का भला सोचते हैं, किया आपने भले ही नहीं किसी का भला, लेकिन मन से सोच लिया तो समझ लेना आपको पुण्य मिल गया। तो जब केवल सोचने मात्र से पाप लग सकता है तो भले आदमी हो, अच्छा सोचो ना जिससे पुण्य मिलेगा। भाई मन के अंदर तो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं। अगर गलत सोचेंगे तो इसका क्या मिलेगा? पाप लगेगा, और पाप का फल होता है दुख। दुख उठाना पड़ेगा। और यदि हम अच्छा सोचेंगे किसी के बारे में, सहानुभूति रखेंगे, तो क्या होगा? चाहे आपने किसी का भला किया नहीं, लेकिन आपने मन में सोचा है, तो इतने मन में सोचने मात्र से भी पुण्य मिलता है, सुख मिलता है। तो शरीर से जो कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और मन से जो होते हैं वो कितने प्रकार के? वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं मनसा, मन के द्वारा। मनसा परिद्रोहम परिद्रव्य अभिप्साम नास्तिक्यम चेति। मन के द्वारा होने वाला पहला पाप है परिद्रोहम। परिद्रोहम का मतलब है कि मन में किसी के प्रति द्रोह पैदा करना, किसी के प्रति दुर्भाव रखना। जैसे कोई सोचता है कि इसका सत्यानाश हो जाए, है ना? सोचते हैं ना मन में। आप करोगे तो नहीं भाई, सत्यानाश कर तो नहीं सकते, लेकिन मन में तो सोच ही सकते हैं। जब किसी से हम प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, तो मन से ये तो कह देते हैं, भाई भगवान इसका सत्यानाश कर दे। उसका सत्यानाश हो या ना हो, लेकिन तुमको इसके पाप का फल जरूर मिलेगा। परिद्रोहम, कभी भी मन से किसी का बुरा मत सोचो। इसलिए आप लोग, पहले पुस्तक आती थी पाठ्यक्रम, उसमें आते थे गांधी जी के 3 बंदर, है ना? तो कह रहे मन की बात तो उसमें नहीं थी, उसमें तो कानों की बात थी। कान से गलत मत सुनो, आंखों से गलत मत देखो, और वाणी से गलत मत बोलो। लेकिन यहां बात चल रही है मन की। शास्त्र कहता है मन से गलत मत सोचो। अगर आप गलत सोचोगे तो दूसरे का गलत हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा गलत जरूर होगा। एक था कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार कहलाते हैं। तो उसने देखा, उसके पास एक मरियल सा गधा था, उसमें मिट्टी ढोआ करता था। मरियल सा बिल्कुल, उसमें होगा कम से कम 50-60 किलो वजन, और चलने में भी चक्कर आते थे उसको। लेकिन उसका जो पड़ोसी सामने था, उसके पास घोड़ा था, बड़ा तगड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा था। अब वो कुम्हार क्या करे? उसके घोड़े को मार तो सकता नहीं, लेकिन वो मन में भगवान से ये प्रार्थना करता था कि भगवान इसके घोड़े को मार दे। तो किसी शायर ने लिखा कि मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ भगवान से, मांगी किसी रोज कुम्हार ने ये दुआ कि घोड़ा मेरे पड़ोसी का मर जाए ये खुदा। शर, घोड़ा तो थान पर यूं ही बंधा रहा, पर अफसोस गधा कुम्हार का ही मर गया। घोड़ा तो बंधा रहा, घोड़ा का कुछ नहीं बिगड़ा, और कुम्हार का ही गधा मर गया। ओहो, यह देख कर तो कुम्हार नहायत खफा हुआ, उसको गुस्सा आया, और भर रखकर जिगर पर हाथ बोला ये खुदा। भगवान पर ही गुस्सा हो गया। यह देख करके कुमार निहायत खपा हुआ और रखकर जिगर पर हाथ बोला ए खुदा, मुद्दत तुझे खुदाई करते करते हो गई, पर पहचान आज तक घोड़े और गधे की नहीं रही।
तुझको ये नहीं पता चला? अरे मारना था घोड़ा और मार दिया तूने गधा। याद रखना, आप यदि किसी का गलत सोचते हैं तो दूसरे का गलत हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा गलत जरूर होगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना, ये भी एक मानसिक पाप है। और दूसरा पाप कौन सा है? मनसा परिद्रोहम परिद्रव्य अभीप्साम। परिद्रव्य अभीप्साम कहते हैं किसी के पदार्थ को लेने की इच्छा। एक तो चोरी, चोरी तो आपने पदार्थ ले लिया है ना। आपको किसी के पास में अच्छा पेन लगा तो आपने उस पेन को उठा लिया, ये तो हो गई चोरी। लेकिन यदि आपको किसी की कोई चीज अच्छी लग रही है और आपके मन में ये चल रहा है यार ये चीज मेरे पास आनी चाहिए, ये क्या है? परिद्रव्य अभीप्साम, दूसरे के पदार्थ को लेने की अभीप्सा यानी इच्छा, ये भी पाप है। आप अपने मन में किसी के अच्छे पदार्थ को देख करके, किसी की वस्तु को देख करके यदि ये सोचते हो यार ये तो मेरे पास आनी चाहिए, तो ये पाप हो गया और इस पाप का फल भोगना पड़ेगा आपको। तो ये दूसरे प्रकार का पाप है। और तीसरे प्रकार का पाप कौन सा है? नास्तिक्यम चेति, नास्तिकता। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में तीसरे प्रकार का पाप नास्तिकता बताते हैं। और महर्षि मनु मनुस्मृति के अंदर कहते हैं वितता भिनिवेशश्च। वितता भिनिवेशश्च कहते हैं मिथ्या निश्चय करना। दोनों बातों को समझ लीजिए आप लोग। नास्तिकता का मतलब क्या है? नास्तिकता का मतलब होता है ईश्वर की सत्ता को न मानना, वो है नास्तिकता, है ना। तो कभी भी अपने मन के अंदर ऐसा भाव नहीं आना चाहिए धर्म कर्म के प्रति यार कुछ नहीं है, धर्म कर्म कुछ नहीं होता, ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है। ये क्या है? नास्तिकता है। ईश्वर की सत्ता को समझो और उसकी व्यवस्था को समझ करके उस व्यवस्था में चलने का, रहने का प्रयास करो, ये आस्तिकता है। और ईश्वर की सत्ता को समझ करके, जान करके फिर भी हम ईश्वर के अकॉर्डिंग न चलें तो ये क्या? ये नास्तिकता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, ईश्वर को जानना और मानना। यदि आप ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर को मानते नहीं है, ये भी नास्तिकता है। ईश्वर के बारे में आपको जानकारी है लेकिन उस जानकारी के आधार पर आप कर्म नहीं करते। नास्तिक केवल वो ही नहीं है कि जिसने मना कर दिया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक वो भी है जो ईश्वर को सही स्वरूप में नहीं मानता। इसलिए ईश्वर के बारे में जैसी जानकारी है वैसा उसके अकॉर्डिंग आचरण भी करो। ये मन के द्वारा तीसरा पाप है। और महर्षि मनु कहते हैं वितता भिनिवेशश्च, जो तीसरा पाप महर्षि मनु बताते हैं वो कहते हैं मिथ्या निश्चय करना। बहुत से लोग हमने देखे बेकार की बात सोचते रहते हैं, मन के अंदर बेकार की बात सोचते रहते हैं।